नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ लर्निंग में। मेरा नाम आदित्य पोस्टवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 7th क्लास का जो चैप्टर है RS अग्रवाल की बुक जो है लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल चला रखा है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिए हैं। आज हम कराएंगे आपको 19 से 21। ये धीरे धीरे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आप सभी लोग आसानी से समझ पाए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो क्वेश्चन बोलता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 तक 19 से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ए फादर इज 30 years older than his son. In 12 years the man will be 3 times as old as his son. Find his age. अब देखो, क्वेश्चन में समझने की सबसे बड़ी बात है क्या, हमें देखना होता है कि वो किसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी कितने गुना एज है। तो यहाँ पे क्या है, फादर की एज सन के इतने टाइम्स है या इतने गुना है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर फादर की एज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। लेट द एज ऑफ सन कितनी, एक्स ईयर। ठीक है, कितनी है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 19। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, अब उसने कहा है फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन। फादर कितना हो जाएगा, ओल्डर है, 30 ईयर ओल्डर है, तो एक्स प्लस 30। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक सीधा सा कहा है कि जो सन की एज है वो एक्स ईयर हमने मान ली है, तो फादर जो है एक्स प्लस 30 ईयर ओल्डर। ठीक है, वो कह रहा है आफ्टर इन 12 ईयर्स, उसने कहा है इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। किसकी, सन। एंड फादर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 30 प्लस 12 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है, द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन जो है 3 टाइम्स हो जाएगा सन। ठीक है, तो x प्लस 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस 12 का। x प्लस 12 का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात। तो x प्लस 42 इक्वल टू 3x प्लस 36। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 36 को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 42 माइनस 36 इक्वल टू 3x माइनस x इक्वल टू 2x। तो कितना बचा, 12 से 6 गया 6 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो फादर की कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, सीधी सी बात। x की वैल्यू जो है वो सन की वैल्यू हमने मानी थी, तो 3 आ गई। तो फादर की कितनी आ जाएगी, x प्लस 30, तो कितनी आ जाएगी, 33 ईयर। देखो प्यारे बच्चे, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बुक रखी हुई है, इस वजह से मैं बुक में देख रहा था कि इसमें लिखा हुआ है ए फादर इज 30 years older than his son. In 12 years the man will be 3 times as old as his son. Find their present age. ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेट द एज ऑफ सन इज एक्स ईयर, फादर की एक्स प्लस 30, तो 12 ईयर्स यानी कि 12 साल बाद उसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फादर की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30 जो थी वो भी 12 ईयर प्लस हो जाएगी, तो वो 3 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन करते हैं। द एज ऑफ सोनल एंड मनोज
आर इन द रेशियो ऑफ 7/5। ठीक है, मनोज की और सोनल की एज जो है वो 7/5 के रेशियो में दे रखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमें मनोज और सोनल यानी कि सोनल और मनोज की एज का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 9/7। तो लेट द एज ऑफ सोनल इज 9x एंड मनोज 7। कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है। एज ऑफ मनोज आर इन द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7/5। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको कर लेंगे। ये शुरू में 7/5 है, ठीक है, तो फिर ये 7x होगी और ये 5x होगी। हाँ, मैं यही देख रहा था कि बुक में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा दोबारा से समझ लेंगे। सोनल और मनोज की जो एज है 7/5 के रेशियो में है। जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो क्योंकि दो रेशियो दिखाई दे रहे हैं 7/5 और 9/7, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 10 ईयर्स हैंस, क्या कह रहा है, 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस यानी कि 10 साल बाद। क्या, 10 साल बाद। ठीक है, हम क्या करेंगे, 7x + 10 और 5x + 10, उनका जो रेशियो है एज का वो 9/7 हो जाएगा। उनके एज का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/7 के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 7 जा 49x + 70 इक्वल टू 5 9 जा 45x + 90। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 49x - 45x इक्वल टू 90 - 70। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो सोनल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी, 7x मीन्स 7 × 5 यानी कि 35 ईयर। और मनोज की एज कितनी आ जाएगी, 5x × 5 × 5 इक्वल टू 25 ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में। हमने कहा द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7/5, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रेशियो में उसको हम अलग अलग पे पर्टिकुलेट करके 7x और 5x, तो 10 ईयर हैंस यानी कि 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगा, उनकी एज में 10 प्लस हो जाएगा। 7x + 10 5x + 10 9/7, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 49x + 70 इक्वल टू 45x + 90। अब 49 में से 45 को घटाएंगे और 90 में से 70 को घटाएंगे, तो 4x इक्वल टू 20 और 4 पंजे 20, x की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 21 को। एज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। ठीक है, अभी शुरू में ही बोल दिया उसने कि 5 years ago a man was 7 times as old as his son। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझेंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग एज को माना हुआ है। जब एज को माना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लेट करेंगे। तो लेट द एज ऑफ सन, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे द एज ऑफ सन नहीं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन कितनी आ गई, x ईयर्स आ गई। ठीक है, अब उसने कहा है कि 5 years एगो, तो 5 years एगो क्या हो जाएगा, सन की एज क्या हो जाएगी, x - 5। अब पहली लाइन में बोला है 5 years ago a man was 7 times as old as his son, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 5 साल पहले
7x माइनस 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझना इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये इतनी बात समझना कि 5 years ago a man was 7 times as old as his son। हमने 5 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट एज x मान ली, तो 5 साल पहले सन जो है उसकी एज कितनी आ गई, x माइनस 5 आ गई। और फादर की कितनी आ गई, उसकी 7 गुना, एज ओल्ड एज हिज सन, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, कब, 5 years hence। तो हम कहेंगे 5 years hence। अभी एक बात बताओ, ये हमने x जो मानी थी वो परसेंटेज मानी थी। अब अगर परसेंटेज कितनी है, एज ऑफ सन x है, तो इससे 5 साल बाद क्या हो गया, सन क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, लेकिन फादर की क्या है, 5 साल पहले की एज कितनी है, फादर की 5 साल पहले की एज कितनी है, ये है। तो इसको प्रेजेंट में लाने के लिए हमें पहले 5 ऐड करना पड़ेगा। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी प्रेजेंट एज हो गई। अब वो कह रहा है 5 साल बाद, तो कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, ये फादर की अब 5 साल बाद की एज आ गई। अभी एक बात समझ लो, दोबारा समझ लो कि द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब देखो यहाँ पे ये इसकी 5 साल पहले की एज है, 7x माइनस 5, तो हमको उसकी प्रेजेंट एज लिखनी है 7x माइनस 5, जो 5 साल पहले था उससे बाद में 5 साल आ गए, तो ये इसकी क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई, +5 यानी कि 5 साल बाद। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की जो एज है कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, किसकी, सन की एज की। तो करेंगे, ये कितना आ जाएगा, फादर यानी कि 7x माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 3 टाइम्स किसकी हो जाएगी, सन की एज की हो जाएगी, x प्लस 5। समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो हमने जो फादर की 5 साल बाद की एज निकाली है, 7x माइनस 5 प्लस 5 प्लस 5, 7x माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। 7x माइनस 35 प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 15। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको, 3x 7x, यानी कि यहाँ पे कितने बचेगा, 4x। क्या बचेगा, 4x, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा है -25, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 25 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। यानी कि जो लड़के की प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स आ गई। तो कहीं पे भी रख दो, फादर की एज आ जाएगी, जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी, ये 7x माइनस 5 प्लस 5, यानी कि हम यहां पे रख देंगे तो फादर की कितनी आ जाएगी, 7 और 10 माइनस 5 प्लस 10, ये सॉरी 5, यहाँ पे 5, तो कितने आ गए 7, ये तो 5 ही कर दो इसे, तो 35 प्लस 5 यानी कि 40। ठीक है, फादर की कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से एज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, और उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 भी, हाँ 10 और 40। ठीक है, आपने देखा इजी मैथ लर्निंग के माध्यम से मैं बच्चों को क्या बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी तरीके से कैसे करते हैं, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ के कैसे करते हैं, लेकिन रूल्स के अंडर में। हमने देखा है कि कुछ लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में x और y मान लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान तो बता देते हैं लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। आज मैंने 21 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बाय।